अमूल्यమైన संदेश देना चाहता हूं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आप लोग हिंदी समझ जाएगा, हिंदी समझ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छा करके धीरे धीरे हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा, ठीक है। किसलिए मैं तेलुगु मेरा आते नहीं है तो इसीलिए, ठीक है। हमारे सभा में विराजमान नमूला दयानंद गोद जी, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर बूढ़ा नरसाया जी, संदीप जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना लेट हो गया फिर भी आप लोग सब यहाँ में उत्साह और उमंग का साथ खड़ा है। और आप लोग का उत्साह देख के मैं तो बोलना चाहूंगा कि इब्राहिमपट्टनम में नमूला दयानंद को जीतेगा ही जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूं और 3 साल मैं अभी तक मुख्यमंत्री का काम कर रहा हूं। मैं पहला चुनाव जीता था 2001 सन में और आज 2023, मतलब 23 साल में लगातार एमएलए भी रहा, मंत्री भी रहा और अभी मुख्यमंत्री का कुर्सी में मैं बैठा हूं। और हमारा असम तेलंगाना से 3000 किलोमीटर दूर है, तो इसीलिए असम चाइना का बॉर्डर में है। मैं हमेशा, मेरा मन में था कि तेलंगाना में चीजों का दाम कम होगा और असम में ज्यादा होगा। तो यहां में आके मैंने पूछा, जब तेलंगाना में पेट्रोल का दाम कितना है, 1 लीटर का कितना है, कितना है? 110। जब मैंने ये सुना मैं तो पागल हो गया। इसलिए हमारा असम 3000 माइल दूर और 3000 माइल दूर में हमारा 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 97 रुपीज, 57 रुपया। यहां में कितना है? 110, मतलब 13 रुपया ज्यादा। तो कोई दिन आप लोग 10 लीटर पेट्रोल भराता है तो 130 रुपया कैशियर का जेब में जमा हो जाते हैं, है कि नहीं? आप लोग हिसाब कीजिए, जिसका गाड़ी है वो 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 10 लीटर पेट्रोल 13 रुपया ज्यादा देता है, 130 रुपया डेली। महीना में कितना हुआ? 3900 रुपया आप लोगों से जेब से कैशियर काट लेते हैं। डीजल कितना में है? यहां आके मैंने देखा असम से डीजल का भी दाम 5 रुपया ज्यादा है। मतलब देखिए, कैशियर 10 रुपया 13 रुपया पेट्रोल में लेता है टैक्स, ये कैशियर टैक्स है, ठीक है। ये कैशियर टैक्स लगा देते हैं और डीजल में भी 5 रुपया कैशियर टैक्स लगा देते हैं। अभी जब बीजेपी सरकार आएगा, हम कितना करेगा पेट्रोल का दाम? 97 रुपीज। डीजल का दाम भी 5 रुपया कम हो जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी हर महीना आपका जेब से जो 4,000 रुपया जा रहा था, ये 4,000 रुपया आप लोगों का सेविंग्स हो जाएगा, आप लोग का बच जाएगा। अभी कैशियर बोल रहा है हम वहां 3,000 दूंगा, वहां 2,000 देगा।
अरे हमारा पॉकेट से 4,000 रुपया ले जाके हमको अब 2,000 रुपया दे रहा है और 2,000 रुपया हमारा इकट्ठा हो रहा है। भाई और बहनों, ये केसीआर को अगर झूठ बोलने में किसी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है तो वो केसीआर साहब का कर रहा है। केसीआर साहब क्या बोला था कि मैं अगर तेलंगाना राष्ट्र मिल जाऊंगा, तेलंगाना राष्ट्र का मुख्यमंत्री बीसी से होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। दलित से होगा, बोला था कि नहीं बोला था? किया क्या? किया क्या? आज हम लोग एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा जब बीजेपी का सरकार होगा, हमारा पहला मुख्यमंत्री बीसी से होगा, ये हम आपको बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारा जो बीजेपी शासित प्रदेश है, पेट्रोल का दाम भी कम है, डीजल का दाम भी कम है। साथ साथ में हम और एक काम करना चाहता हूं, तेलंगाना में जितना माँ है, ये सबके लिए साल में 4 गैस सिलेंडर हम लोग फ्री देने का काम करूंगा। एक गैस सिलेंडर का दाम 700 रुपया है, 4 गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, मतलब घर में कुछ ना कुछ तो आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई और बहनों, हमारा जो खेती होता है, धान का उत्पादन होता है, पर क्विंटल केसीआर साहब हमें 2100 रुपया देते हैं, 2100 रुपीज। हमारा जब सरकार बनेगा, हम धान के लिए आप लोगों को 3100 रुपया देने का काम करूंगा। 3100 नाउ अभी 2100 मिल रहा है, बीजेपी सरकार आएगा आपको मिलेगा 3100। अभी केसीआर का जब सरकार हुआ, उसका बाद गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिला। बार बार एग्जाम करते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, आंसर पेपर लीक हो जाते हैं और किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलते हैं। अभी मैं असम में 2 साल में 1 लाख युवा युवतियों को सरकारी नौकरी में दे चुका हूं, 1 लाख को। हमारा जब तेलंगाना में बीजेपी सरकार आएगा, हम गवर्नमेंट में जितना वैकेंसी है करीबन 2 लाख, हम पूरा विदाउट करप्शन सरकारी नौकरी गरीब और मिडिल क्लास का बेटा बेटियों को देने के लिए हम लोग काम करेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, रिलीजियन बेस रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन केसीआर जी ने ओएसी को खुश करने के लिए कितना % मुसलमान को रिजर्वेशन देता है? 4% रिजर्वेशन देते हैं। कांग्रेस बोल रहा है हम लोग 12% रिजर्वेशन देगा। आप एक बार बोलिए, अगर मुसलमान को रिजर्वेशन मिलते हैं तब तो हिंदू को भी मिलना चाहिए, सही है कि नहीं सही है? लेकिन हम अम्बेडकर जी को सम्मान करता हूं। हमारा हिसाब में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, बीसी को मिलना चाहिए, एसटी को मिलना चाहिए। बीजेपी का सरकार होगा, ये मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन है, ये हम काट कर देगा कि ये मिलेगा नहीं। और ये रिजर्वेशन हम बीसी और एससी के लिए ये 4% हम लोग देने का काम करेगा।
भाई और बहनों, तेलंगाना प्रदेश हुआ, मादिगा को सब रिजर्वेशन का सुविधा नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि शेड्यूल कास्ट में हम सब कैटेगराइजेशन करेगा और मादिगा लोगों को भी हम लोग न्याय देने का काम करेगा। भाई और बहनों, 3 दिन पहले मैं हैदराबाद में था, भाग्य लक्ष्मी मंदिर देखने गया था। वो समय मैंने देखा कि ओवैसी ने पूरा हमास का सपोर्ट में पोस्टर लगा के रखा है। मैंने ओवैसी को बोला कि आप हैदराबाद में हमास करके क्या फायदा है? आपको मैं पासपोर्ट वीजा बना देता हूं, आप गाजा में जाके लड़ो। लेकिन वो गाजा नहीं जाते हैं, हैदराबाद में ही हल्ला करते रहते हैं। इसीलिए हमने सिद्धांत लिया हो कि हैदराबाद का भी नाम बदल के हम लोग भाग्यनगर कर देगा। हैदराबाद का नाम बदल जाएगा। ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? अभी देखिए, 4 दिन पहले ओवैसी ने पुलिस को धमका रहा था वीडियो में। वीडियो आपने देखा है ना? वीडियो देखा है ना? हमारा बीजेपी का सरकार अगर होते थे, इधर और पुलिस को धमकाया, उधर में उनका हिसाब बराबर कर देते थे। अभी भी मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का सरकार आएगा, सरकार बनने का 1 घंटा का अंदर हम ओवैसी को जेल में डाल दे देगा, ओवैसी का भाई को। और जो ओवैसी का दादागिरी है ना, हमारा असम में भगवान ने दिया है 40% मुसलमान आउट ऑफ 100, वहां में भी ओवैसी होता है, बट हम लोग निपट लेता हूं। हम लोग ओवैसी को डरने वाला नहीं हो। तो हमारा जब तेलंगाना में सरकार आएगा, ये जो छोटा ओवैसी ज्यादा धमका रहा है ना, 1 घंटा का अंदर तुम्हारा काम खत्म, तुम जेल जाओ, तुम जेल जाओ। यहां में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये काम केसीआर करेगा नहीं, कांग्रेस नहीं करेगा। किस लिए? कांग्रेस को भी एक ही लोगों का वोट चाहिए, ओवैसी को भी एक ही लोगों का वोट चाहिए, केसीआर को भी वही वोट चाहिए, लेकिन हमको वो वोट नहीं चाहिए। बीजेपी का वो वोट से कोई मतलब नहीं है। हम तो जय जय श्री राम पार्टी है ना? तो इसीलिए हम ओवैसी को अच्छा ट्रीटमेंट भी कर देगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है अभी राम मंदिर बन गया अयोध्या में, मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? हम लोग सब लोगों को राम मंदिर देखने जाना है। पहले वहां में बाबर का मस्जिद था, बाबर का मस्जिद का जगह में अभी राम मंदिर बन गया। जैसे आपने देखा ना, पहले भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था, फिर चार मीनार बना दिया। तो ऐसे वहां में भी राम मंदिर था, बाद में बाबरी मस्जिद बना दिया। अभी बाबरी मस्जिद चला गया, राम मंदिर आ गया। तो बीजेपी पार्टी आप लोगों को सरकारी खर्चा में अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए आप लोगों को लेके जाएगा। एक बार बीजेपी सरकार बनाइए। ये कांग्रेस लोग बोल रहा है कि हम लोग सरकार करेगा, केसीआर भी बोल रहा है हम लोग सरकार करेगा। लेकिन भाई और बहनों, ओवैसी, केसीआर और कांग्रेस मिल के सरकार करने का सपना देख रहा है। किस लिए? ओवैसी भी बाबर का सपोर्टर है, कांग्रेस भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है और केसीआर भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है। लेकिन हम लोग जय श्री राम का सपोर्ट में है कि भारत में
भारत में राम मंदिर बनना चाहिए। इसीलिए बीजेपी को वोट देगा तो केसीआर सरकार नहीं होगा, कांग्रेस को वोट देगा फिर इलेक्शन का बाद कांग्रेस और केसीआर इलू इलू कर लेगा, आई लव यू कर लेगा। वो लोग एक ही है, कांग्रेस और केसीआर एक ही है, बीजेपी वो लोगों का साथ नहीं है। अभी राहुल गांधी यहां के बोलता है मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, और गारंटी दे रहा है। राहुल गांधी का उम्र कितना हो गया? 54 इयर्स। मेरा भी उम्र 54 इयर्स, लेकिन मेरा एक बच्चा है, लड़का एक लड़की, अभी शादी करने का समय वो लोग का हो चुका है। राहुल गांधी घूम रहा है, अपना माँ बोलता है शादी करो, माँ को भी नहीं मानते हैं। राहुल गांधी का गारंटी उनका माँ भी नहीं ले सकता है। जिसका गारंटी खुद का माँ नहीं ले सकता है, वो तेलंगाना का गारंटी कैसे ले सकता है बताइए तो? उसका खुद का गारंटी नहीं है। आज भारत में है, कल लंदन में है, कल अमेरिका में है, आज धारी है, कल धारी नहीं है, उनका खुद का गारंटी नहीं है। वो आके बोल रहा है मैं तेलंगाना का गारंटी देता हूं। भाइया और बहनों, अगर उनका खुद का गारंटी हो जाए ना, वही सबसे ठीक बात है। हमारा उनका गारंटी से कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक में गया था, ये गारंटी वो गारंटी वो गारंटी, ठंगा हो गया। कोई भी गारंटी का काम अभी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं चलता है। हिमाचल प्रदेश में भी कोई भी गारंटी नहीं है। ये कांग्रेस लोग अभी कांग्रेस पार्टी नहीं, झूठा गारंटी पार्टी बना हुआ है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जो बोलता है करके दिखाता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग वोट देगा। पेट्रोल डीजल का दाम भी कम होगा, 4 गैस सिलेंडर भी फ्री होगा, और हमारा बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी भी रिश्वत नहीं देके मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में हम तेलंगाना दिवस भी मनाऊंगा, और बाकी जो तेलंगाना में जितना राजाकार अभी भी बसा हुआ है ना, सबका हम लोग नॉट बोल तो टाइट कर दूंगा। तेलंगाना में राजाकार का दुकान हम लोग बंद कर देगा। यही नरेंद्र मोदी का वादा है। भाई और बहनों, हमें किसको जिताना है? किसको जिताना है? बीजेपी को जिताना है। कहां में वोट देना है? कमल साहब में वोट देना है। किसको वोट देना है? नरेंद्र मोदी को वोट देना है, और भाई साहब को वोट देना है ना? देना है ना? देना है कि नहीं देना है? तो इसीलिए मेरा साथ सब एक बार दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।